कॉपी निकालो। चलिए, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए मैथ की प्रैक्टिस क्लास करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ऑफ कर दो। चलिए, तो हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। देख मेरे भाई, सैनिक स्कूल के मैथ के एक प्रैक्टिस क्लास, इस क्लास में आपको सैनिक स्कूल में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई, जिन बच्चों को सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है उनके लिए सैनिक स्कूल गुरु ऐप है, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लेंगे और वहां से आप, ठीक है, सैनिक स्कूल गुरु ऐप है प्ले स्टोर से, यहां से डाउनलोड करके यहाँ पे आपको 2023 की बैच मिल जाएगी। इसके अंदर चेक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर है हमारा रोमन संख्या, चैप्टर है हमारा रोमन संख्या यानी रोमन नंबर, रोमन नंबर, ठीक है। ये बेसिक सी क्लास होगी। अगर किसी को रोमन नंबर में डाउट है तो ऐप के अंदर पूरे डिटेल में रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा, वहां पे चेक कर लेना, ठीक है। तो रोमन नंबर जो होता है, ये बेसिक बातें आप जानते होंगे कि इसमें कम से कम 7 अल्फाबेटों का यूज करते हैं। रोमन संख्या में कितने अल्फाबेट यूज होते हैं? 7 यूज होते हैं। कितने अल्फाबेट यूज होते हैं? 7, ठीक है। सबसे पहला अल्फाबेट जो होता है वो कौन सा होता है? आई। सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा होता है? आई। दूसरा कौन सा होता है? वी। दूसरा कौन सा होता है? वी। तीसरा कौन सा होता है? एक्स। तीसरा कौन सा होता है? एक्स। एल, ठीक है, सी, डी और एम। आई का मतलब होता है 1, आई का मतलब क्या होता है? 1 होता है। वी का मतलब क्या होता है? 5 होता है। एक्स का मतलब क्या होता है? 10 होता है। एल का मतलब क्या होता है? 50 होता है। सी का मतलब क्या होता है? 100 होता है। डी का मतलब क्या होता है? 500 होता है। और एम का मतलब क्या होता है? 1000। तो इन्हीं 7 अल्फाबेटों का यूज करके रोमन संख्या बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, देखिए 2022 में पूछा था, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछा था, इसी साल आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है, क्लास 6 में। कि ये कह रहा है कि ट्रिपल सी, ध्यान से देखिएगा, ट्रिपल सी एक्स सी प्लस एल आई एक्स को हम जोड़ेंगे, एल आई एक्स को अगर हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो आपका आंसर कौन सा आएगा? जो बच्चे ऑनलाइन है कमेंट करके आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए, तो यहां पे इसको अगर तोड़ोगे तो ट्रिपल सी और एक्स सी, ट्रिपल सी का मतलब होता है 300, कितना होता है? 300। एक्स सी का मतलब होता है कि 100 में से 10 को घटाना, यानी ये हो गया 90। बात आप समझ रहे हैं? चलिए, यहां पे एल आई एक्स, एल आई एक्स, तो एल का मतलब होता है 50, आई एक्स का मतलब होता है 9, आई एक्स का मतलब क्या होता है? 9। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 390 प्लस 59 प्लस 59। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये सारी बातें जुड़ के आ जाएंगी 449, 449। अब इसको आपको रोमन नंबर में लिखना है। 449 को जब हम खोल के लिखेंगे, ठीक है, अगर रोमन नंबर में लिखना है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 400 प्लस 40 प्लस 9। एकदम बेसिक से नोट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 400 के लिए आप क्या करेंगे कि डी में से सी को माइनस करेंगे, 500 में से 100 को माइनस करेंगे, प्लस 40, 40 के लिए क्या करोगे? 50 में से 10 को माइनस करेंगे, यानी एक्सएल, क्या बनेगा? एक्सएल। और 9 के लिए क्या बनता है? आई एक्स, ठीक है। 10 में से 9, 10 में से 1 को माइनस करोगे तो ये 9 बन गया। अब सारी बातें आप जोड़ के लिखेंगे तो ये हो गया सी डी एक्स एल आई एक्स, सी डी एक्स एल आई एक्स, ये आपका सही आंसर होगा। बोलो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बी इज द राइट आंसर। नोट करते चलिए। जो बच्चे YouTube पे देखते हैं भैया, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये आ गया। ये कह रहा है कि 78 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे। तो 78 को लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा 70 + 8। क्या लिखना पड़ेगा बोलो? 70 + 8। चलिए 70 को कैसे लिखोगे भाई? 70 को कैसे लिखोगे? तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 50 और प्लस 20। तो 50 के लिए क्या होता है? L, और यहाँ पे डबल x, क्या हो गया? 50 हो गया। और 8 के लिए क्या लिखेंगे? तो 8 के लिए आपको लिखना पड़ेगा V∭I। इन सबको एक साथ लिखेंगे तो ये हो गया LXX V∭I। बोलो कौन सा सही आंसर होगा? बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी इसका सही आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया। देखो 2021 में, ठीक ना, 2021 में 22 का क्वेश्चन आपको पीछे दिखाया, ये 21 का है। हर एक साल एक क्वेश्चन आएगा। तो रोमन संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको गलत नहीं होना है। सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाओ, सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, सारे रिकॉर्डेड क्लास को पहले 2-3 बार 4 बार देखा करो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहां पे कह रहा है कि रोमन संख्या में कौन सा, देखो रोमन संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है कि एक गलत है। तो रोमन संख्या में कभी भी आप याद रखना VLD सब्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी इसे आप घटा नहीं सकते हैं। V का मतलब होता है 5, V का मतलब होता है 5, L का मतलब होता है 50 और D का मतलब होता है 500। तो कभी भी 5, 50, 500 को आप किसी संख्या में से घटा नहीं सकते हैं। यहां पे देखो लिखा है CL, C यानी 100 में से इसने L को माइनस कर दिया, 50 माइनस कर दिया, तो ये पूरा गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को आप रोमन संख्या में नहीं लिख सकते। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया। ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। यहां पे कह रहा है कि CDXLIX, इसको कह रहा है कि आपको अरेबिक अंकों में लिखना है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो यहाँ पे CD एक बार तोड़ेगा, ठीक ना, और ये फिर आप चाहो तो इसको भी तोड़ सकते हो, IX इसको भी तोड़ सकते हैं। इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करके आराम से तोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए तो यहाँ पे D में से इसने 100 को माइनस किया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 400। कितनी आ गई? 400। यहाँ पे देखो इसने 50 में से 10 को माइनस किया, तो ये कितनी आ गई? 40 आ गई। कितनी आ गई? 40। और फिर इसने x में से 1 को माइनस किया, यानी 10 में से 1 को माइनस किया, तो ये कितनी आ गई? 9 आ गई। तो इनको जोड़ेंगे मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 449। 449। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर होगा। तो जो बच्चा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेगा, सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस आसान लगेंगे, बड़े आसानी से समझ पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया। ये कह रहा है कि 93 को आप रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे। तो 93 को लिखने के लिए सबसे पहले इसे तोड़े 90 + 3 में। किस में तोड़ोगे? 90 + 3। अब 90 लिखने के लिए 100 में से 10 को माइनस करेंगे, तो 100 यानी सेंचुरी में से x को माइनस करेंगे, तो ये हो गया XC। क्या हो गया? बोलो XC। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे 3 को लिखेंगे I। तो इन सबको एक साथ लिखोगे तो ये क्या बनेगा? XCII। ऑप्शन बोलो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये आ गया। ये कह रहा है कि 347 को कैसे लिखोगे। 347 को आप रोमन नंबर में कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे 300, आगे बोलो +40 +7। 300 को लिखने के लिए 3 ठे C का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी अल्फाबेट को रोमन नंबर में मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 बार, ठीक ना, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये CCC हो गया। +40 के लिए क्या करेंगे? अब यहां पे 50 में से 10 को माइनस करेंगे, 50 में से 10 को माइनस करेंगे, यानी ये हो गया XL। और 7 को लिखने के लिए क्या यूज करते हैं? VII। तो ये हो गया आपका CCC XL VII। ये आंसर होगा। बोलो कौन सा सही है? बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया। ये कह रहा है कि 994 को
आप रोमन संख्या में तोड़ेंगे, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको तोड़ के लिखो। तो ये हो गया 900 प्लस 90 प्लस 4। ये 900 लिखने के लिए क्या करेंगे? 1000 में से आप 100 को माइनस करेंगे, 1000 में से 100 को माइनस करेंगे तो 1000 जो होता है वो होता है m से लिखा जाता है, उसमें से 100 माइनस करो यानी cm। उसी तरह प्लस 90, तो 90 क्या हो, 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये हो गया xc। क्या बन गया? xc। और प्लस 4 को लिखने के लिए क्या लिखते हैं? iv। इसको एक साथ जब लिखेंगे तो ये हो गया cmxciv। उम्मीद है ये बातें आप समझ रहे होंगे। बोलो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इसका सही आंसर होगा। जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो भैया लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दोगे ना तो ये सारी वीडियो जब भी अपलोड होंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। विच इज ग्रेटर इन द वैल्यू, यहाँ पे दो वैल्यू दिया है XIV और यहाँ पे दिया है एक दूसरा अल्फाबेट दिया है, सॉरी दूसरा नॉर्मल नंबर दिया है XVI और आपसे कह रहा है कि दोनों में बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले दोनों को नंबर में चेंज कर लेंगे। तो XIV का मतलब होता है 14। क्या होता है? 14। इसने 10 में 4 जोड़ा, 10 में क्या जोड़ा? 4 जोड़ा। ठीक है, यहां पे देखो इसने 10 में 6 जोड़ा 16, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है? विच, हाँ यही कह रहा है ना, विच इज ग्रेटर इन वैल्यू XIV और XVI। तो XVI जो है ये बड़ी संख्या होगी, XVI यानी 16। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि XLIV को आप हिंदू अरेबिक नंबर में कैसे लिखेंगे? तो इसको सबसे पहले तोड़ेंगे तो ये XL एक साथ लिख सकते हो, IV को आप एक साथ लिख सकते हो। तो यहां पे देखो इसने 50 में से 10 को माइनस किया तो ये हो गया 40। कितना हो गया? 40। और ये कितना है भैया? तो ये है 4। तो ये टोटल जोड़ोगे तो ये आ गया आपका 44। कितना आ गया? 44। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी 10 क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया। ये कह रहा है कि VIII को आप हिंदू अरेबिक सिस्टम में कैसे लिखेंगे? तो इसे सबसे पहले तोड़ेंगे तो देखो ये CD एक साथ टूटेगा और ये VIII एक साथ टूटेगा। इसको तोड़ के लिखा करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो D में से इसने C माइनस किया यानी 500 में से 100 को माइनस किया तो इसकी वैल्यू आ गई 400। कितनी आ गई? 400। और VIII किसके लिए लिखते हैं? 8 के लिए लिखते हैं। तो ये टोटल आपका आ गया 408। कितना आ गया? 408। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये बातें आप समझ रहे होंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।